नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल और अहम ब्रह्मास्त्र श्रृंखला के इस नवे एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ये और बात है कि 8वें से 9वें तक आते आते हम लोगों ने बहुत समय ले लिया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आगे हम थोड़े अच्छे तरीके से निरंतरता को निभा पाएं और जो श्रृंखला ये बनी है इस श्रृंखला को निर्बाध रूप से गति प्रदान की जाए। खैर, आज जिस वीडियो की मैं आपसे बात करने वाला हूं, जिस टॉपिक की मैं आपसे बात करने वाला हूं, वो है बच्चों के साथ तरोताजा जीवन। जी हाँ, बच्चों के साथ। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे क्योंकि पॉइंट ये आता है कि जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं ना, वैसे वैसे हम दुनिया को बदलना चाहते हैं कि मैं कर लो दुनिया मुट्ठी में। ऐसे ऐसे कुछ कोटेशंस भी हमें देखने को सुनने को मिलते हैं और हम हर किसी को बदलना चाहते हैं। लेकिन एक बात अगर हम ये सोच लें कि जो बच्चों को भी हम बदलना चाहते हैं, अगर हम उन्हें न बदलें, अगर हम वहां अपनी विकृत बुद्धि से उनको बदलाव करने की कोशिश ना करें, तो शायद ये हमारी जिंदगी का सबसे पहला और सबसे बढ़िया कदम हो सकता है। हमने अपनी जिंदगी पे बहुत कुछ चूक दिया है, बहुत कुछ खो दिया है, और उस खोने की अगर हम उस खोने का हम पूरापन जो है वो बच्चों के साथ करना पाए तो शायद वो ठीक नहीं रहेगा। और इसी कारण से इस टॉपिक को मैंने नाम दिया कि बच्चों के साथ तरोताजा जीवन, क्योंकि तरोताजा जीवन तो हर कोई जीना चाहता है, लेकिन उसके लिए सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान मार्ग है बच्चों के साथ। जी हाँ, देखिए क्या है कि हर प्राणी को इस दुनिया में जीने के लिए आवश्यक बुद्धि दी गई है। इवन चींटी को भी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हो सकता है कि हमारे जितने काम चींटी नहीं कर सकती है, लेकिन एक चींटी के लिए जरूरी काम जितने हैं उसको करने के लिए उसके पास में आवश्यक बुद्धि है। हर एक प्राणी को, हम और आप भी, भरपूर जीवन जीने के लिए उसके पास में आवश्यक बुद्धि दी गई है। ठीक वैसे ही बच्चे के पास भी भरपूर जीवन जीने के लिए भरपूर बुद्धि है। हमारा काम केवल एक ही है कि उसे बुद्धिमान बनाने के लिए, उसे जागरूक बनाने के लिए उसका प्रोत्साहन करना है। बस उसका प्रोत्साहन करते रहिए, बाकी सारा का सारा काम अपने आप होता चला जाएगा। समस्या ये आ जाती है कि जब हम बदलाव करना चाहते हैं और अपनी जिंदगी की झलक उसकी जिंदगी में देखना चाहते हैं, तब हम उसे बनाना चाहते हैं कि भैया तुझे डॉक्टर बनना है। इसीलिए नहीं बनना है, शायद क्योंकि उसे रोगियों की सेवा करनी है, उसे संसार के दुख दर्द दूर करने हैं, या फिर उसे वो सब काम करने हैं जो अच्छे हैं। लेकिन हमें अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनानी है, हमें एक घोषणा करनी है कि मेरा बेटा एक डॉक्टर है, मेरी बेटी एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईएएस ऑफिसर है या कुछ और। शायद अगर मैं से यूं कहूं कि ये बच्चे को बर्बाद करने का सबसे सुनियोजित या सबसे सुनिश्चित तरीका है, उसके नाश का एक मार्ग है, तो कोई खास गलत बात नहीं होगी। सोच के देखिएगा कि एक ऐसा विचार जिसे अपने मन में पालने का साहस भी आप आज तक न कर पाए हो, अगर आपका बच्चा वो करे तो कैसा रहेगा। एक ऐसी बात जिसको करने की हिम्मत भी, एक ऐसा काम जिसको करने की हिम्मत आपने कभी न की हो, वो आपका बच्चा करे तो कैसा रहेगा। शायद ये इस जीवन को सुंदर और सुफल बनाने का और भी बेहतर मार्ग होगा। देखिए, उसे प्रभावित करने वाले बहुत से लोग होंगे, उसके अध्यापक, उसके पड़ोसी, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार, नातेदार। हम माता पिता जो हैं वो उसके लिए कोई शांति धाम नहीं बना सकते, लेकिन हाँ, एक बेहतर माहौल तो उपलब्ध कराने की हमारी एक जिम्मेदारी है, और वो तो हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन इस जिम्मेदारी पे सबसे बड़ा कांटा तब आता है जब एक शिशु इस जीवन में आता है, और तभी हमारे मन में ख्याल आता है ये समय है सिखाने का। असल में वो सिखाने का नहीं, बल्कि सीखने का समय होता है। अपने अपने जीवन में मैंने पहले भी कहा था कि बहुत कुछ चूक गए हैं, अपनी एक विकृत अंश आ चुका है हमारे जीवन में। वो एक शिशु एक जीवन की ओर देख रहा है। हमें करना यह है कि उसके पास में बैठें और उसकी नजर से उस जीवन को देखें। हमें करना सिर्फ इतना सा है कि उसे एक प्रेममय माहौल, एक वातावरण देना है, उसे प्रेम और सहारा देना है। उसके बाद में देखिए वो कली अपने आप फूल बनेगी और सब जगह सुवासित करेगी, वो एक सुगंध देगी, एक बेहतर माहौल इस दुनिया को वो देने के लिए आई है। समस्या ये है कि हम उस प्रेम को भी वो मान बैठते हैं कि अगर मेरे बच्चे ने कुछ मांगा तो मुझे उसे देना है। शायद ये प्रेम नहीं, बल्कि ये तो निपट मूर्खता होगी। प्रेम तो वो है कि उसे ऐसी परवरिश दी जाए कि वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी माहौल में क्यों ना रहे, उसमें उससे उस माहौल को, उस जीवन को आनंद के तरीके से जीने की योग्यता मिल जाए। प्रेम तो शायद उसको कहते हैं।
लेकिन समस्या ये भी है कि ये सब काम हम तब कर पाएंगे जब हम लोग खुश होंगे। लेकिन एक बच्चा जब अपने घर में रोज प्रतिदिन तनाव, चिंता, डर, खौफ, ईर्ष्या का प्रकोप देखेगा तो वो कैसा बनेगा? क्योंकि वो रोज वही देख रहा है हमारे घर में। शायद वो उसके नाश का कारण ना बन जाए। हमें करना यह है कि अगर हम अपने जीवन में अपने बच्चे के लिए एक्चुअली सही नियत से उसकी परवरिश करना चाहते हैं तो शायद हमें पहले खुद को रूपांतरित करना होगा। हमें खुद को बदलना होगा। दुनिया को बदलने के लिए हमें नहीं जाना है। हमें अपने खासतौर पे अपने बच्चे को बदलने के लिए तो बिल्कुल नहीं जाना है। हमें उसे प्रेम देना है, उसे सहारा देना है, उसे प्रोत्साहन देना है और जरा खुद को बदलना है, खुद को थोड़ा सा और खुश रखना है। उसके बाद देखिए ये दुनिया बेहतर है और बेहतर बनेगी और उसको बेहतर बनाने का रास्ता हम और आप के मिल करके जाता है। चलिए, तो इस वीडियो में जहां मैंने बात की कि बच्चों के साथ तरोताजा जीवन, इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे किसी टॉपिक पर साझा होंगे, आपसे मिलेंगे। अगर आपको कुछ ठीक इसमें लगा हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा करे तो आप शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ नीतीश गोयल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।